स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 4 है और आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशन एनालिसिस को कहां पर यूज करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला करे थे। उम्मीद है कि हो पाए कि आप लोगों ने वो डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। पहली एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की। सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि किसी इक्वेशन को चेक करना करेक्ट है या नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में हमें 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पहली एप्लीकेशन की। तो क्या है पहली एप्लीकेशन? टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। अब बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। पढ़ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। क्या होता है यूनिट सिस्टम? कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज यूनिट सिस्टम। कितने टाइप के यूनिट सिस्टम पढ़े थे हमने? 4 टाइप के। कौन कौन से? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड लास्ट में क्या? एसआई। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में किसी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। तो ये जो क्वांटिटी है ये किस में यूनिट में है? यह है एसआई यूनिट सिस्टम में, या एमकेएस में भी यही है। और ये जो क्वांटिटी है वो किस में है? यह है सीजीएस में। जिन्होंने ये सिस्टम नहीं पढ़े वो पहले लेक्चर नंबर 2 देखो, तभी क्लियर होगा। तो हमने क्या किया? बेसिकली हमने एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो इजी था। अब जैसे फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, सिंबल इज एन, कैपिटल एन। और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। फोर्स सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। तो मैं बोलूं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, तो ये नहीं पता होगा। इसको कन्वर्ट करना इजी है, बट इसको कन्वर्ट करना अभी तक तुमने सीखा नहीं है। तो कैसे करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, वो देखते हैं अभी इसको नोट कर लो। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू n इंटू यू। जिनको नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर दोबारा देख लेना, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और उसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसके लिए हम एग्जांपल दिया था 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। 5 क्या था? n1 और kg क्या थी? इसके लिए यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू 5 के लिए। 5000 क्या था? n2 और ग्राम क्या था? इसके रिस्पेक्टिव यूनिट। तो मैं अभी इसी फॉर्मूले को यूज करके फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं अलग अलग पावर की हेल्प से, यानी डायमेंशन फॉर्मूला से। जैसे पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में कि एरिया की डायमेंशन क्या थी? एल स्क्वायर डायमेंशन फॉर्मूला इसका। फोर्स की डायमेंशन क्या थी? MLT माइनस 2। बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ी थी हमने उस दिन। जैसे वॉल्यूम क्या थी? LQ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? M0 L2 T0। इसको M0 LQ T0। तो मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं हम MLT की फॉर्म में लिख सकते हैं।
सिर्फ डिफरेंस किसका है देखो, एरिया में m की पावर क्या है 0, l की पावर क्या है 2, t की पावर क्या है 0, फोर्स में m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, वॉल्यूम में m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, मतलब सब में क्या यूज हुआ है ml2 ml and t, सिर्फ फर्क किसका है पावर का। तो मैं किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लिखूंगा m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। a b c की वैल्यू पुट करके मुझे हर तरह की क्या मिल जाएगी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो क्या पता लगा कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो अभी इसी को यूज करेंगे, देखना कैसे इस एप्लीकेशन में। तो हमने अभी पढ़ा किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो मैंने लेट किया सपोज m1 l1 and t1 be the size of fundamental units in u1। कि फॉर एग्जांपल यूनिट 1 है, फॉर एग्जांपल हम अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एसआई में, तो m1 की वैल्यू किसमें होगी kg में, l1 किसमें होगा मीटर में, t1 किसमें होगा सेकंड में। लिख देता हूं अभी एग्जांपल के लिए, l1 मीटर में एंड t1 सेकंड में। अब मैंने लिया m2 l2 एंड t2 बी द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स किस सिस्टम में, u2 में। इन u2 पहले वाला किसमें था, इन u1 में, अब किसमें है u2 में। जैसे मैं u2 को अगर u2 सिस्टम को अगर मैं cgs में ले लूं तो मास किसमें मेजर होगा ग्राम में, लेंथ किसमें मेजर होगी सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें मेजर होगा सेकंड में। और मैं लिखता हूं कि जो क्वांटिटी है जो x है इसका फॉर एग्जांपल कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो जो x की डायमेंशन है वही इस क्वांटिटी की डायमेंशन होगी वही इस क्वांटिटी की, कि अगर यहां मास है तो ये भी क्या होगा मास, ये भी क्या होगा मास की डायमेंशन क्या होगी सेम, सिर्फ फर्क किसका होगा यूनिट के साइज का। तो मैं x को कैसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू n1 एज इट इज, यूनिट 1 में क्या आ जाएगा m l t की जगह क्या आ जाएगा m1 l1 एंड t1। तो लिख दो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, इसे पुट कर दी। m की जगह क्या लिखा m1, l की जगह क्या लिखा l1, t की जगह क्या लिखा t1 इज इक्वल टू n2, यहां से एक्सप्रेशन उठा रहे हैं n2। अब यहां मास की जगह क्या आएगा m2, क्योंकि इसमें यूनिट सिस्टम में मास की वैल्यू, मास की साइज के लिए हमने मास की यूनिट का m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, दोनों क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा सेम, इसलिए पावर क्या रखी है सेम। सिर्फ फर्क किसका है, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं या क्वांटिटी उनके साइज का, कि ये केजी में है तो ये ग्राम में, ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में। तो इसको यहां तक नोट कर लो। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो n1 है वो नॉन वैल्यू है, जो n2 है वो अननोन वैल्यू है। जैसे हमने क्वेश्चन कौन सा कर रहा था, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, पहले यहाँ डाइन लिखा गया था वो गलत है, यहाँ पे क्या आएगा डाइन। तो हमें ये क्या चीज है n1 u1, ये क्या है n2 u2। अब हमें n1 की वैल्यू तो पता है कितनी है 1, बट n2 हमें निकालना है वो नहीं पता। तो हमने ये लिखा कि n1 क्या है नॉन वैल्यू और n2 क्या है अननोन वैल्यू। तो n2 का फॉर्मूला क्या आएगा, n2 विल बी n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन n2 सॉरी अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1, m1 और m2 की पावर सेम है तो m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b एंड t1 बाय t2 की पावर c। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कन्वर्ट करने का एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में। अगर अभी कोई डाउट है
तो इसका भी एग्जांपल करेंगे, उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी की एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यही फॉर्मूला पढ़ा था यूनिट को कन्वर्ट करने का। अब एग्जांपल करते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो पीछे कोई डाउट है। जैसे एग्जांपल, कन्वर्ट करो 1 न्यूटन को डाइन्स में, सॉरी डाइन में। अब मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूं जैसे पहले पढ़ाया था। तो देखते हैं, N1U1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, N2U2। अब न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट सिस्टम है, वो एसआई में यूनिट है, और डाइन किसमें है, सीजीएस में। ये तुम्हें पता होना चाहिए, जब चैप्टर पढ़ते जाओगे तो पता लग जाएगा, अभी के लिए रटा मार लो। अब N1 की वैल्यू देखो क्या है, N1 यही है ना, क्योंकि इसको लिखते हैं हम क्या, इसको लिखते हैं हम N1U1, और इसको लिखते हैं हम क्या, इस पूरे को, सॉरी इस पूरे को। N2 तो पता ही नहीं हमें, N2U2। अब देखो N1 कितना है, 1, और U1 है जो हमारा, वो किस सिस्टम में है, एसआई यूनिट सिस्टम में है। और U1 के लिए हमने क्या लिया था, M1 L1 T1। अब एसआई है तो मास की यूनिट किसमें होगी, केजी में, लेंथ की मीटर में, टी की सेकंड में। N2 हमें निकालना है, देखो N2 तो पता ही नहीं यहाँ पे, N2 क्या थी, अननोन वैल्यू। अब कौन सा सिस्टम है, U2 हमारा है सीजीएस। तो सीजीएस में M2 की यूनिट, M2 किसमें होगा, ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में, और T2 टाइम सेकंड में। अब क्वांटिटी क्या है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पता था ना, पता होना चाहिए सारे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था MLT-2। हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो देखो m की पावर क्या है, a, फोर्स में m की पावर क्या है, 1, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1। l की पावर b, यहाँ l की पावर क्या है, 1, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। t की पावर क्या है, c, यहाँ t की पावर क्या है, -2, तो c क्या हो गया, -2। तो यही चीज समझाई थी हमने। अब इसको हमने एग्जांपल समझाया, तो मेरे ख्याल समझना इजी हो गया होगा। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला काम है ये डाटा लिख लेना गिवन, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन था, 1 न्यूटन में कितने डाइन। तो N2 निकालना है, N1 कितना है, देखो 1। M1 किसमें है, M1 केजी में, तो 1 केजी। M2 किसमें है, देखो ग्राम में, तो 1 ग्राम। ए की वैल्यू क्या थी, 1। L1 किसमें है, देखो मीटर में, L2 देखो सेंटीमीटर में, पावर B अगेन 1। T1 किसमें है, सेकंड में, T2 भी किसमें है, सेकंड में, पावर C की वैल्यू -2। 1 सेकंड में 1 सेकंड कैंसिल, 1 की पावर एनीथिंग दैट इज 1, तो इसको निगलेक्ट कर दो, मतलब ये 1 ही बन जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 1। अब ऊपर की यूनिट क्या है, केजी, नीचे है ग्राम, तो पहले इनकी यूनिट सेम कर लो। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम, अपॉन में 1 ग्राम। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, अपॉन में 1 सेंटीमीटर। ये तो कट गया, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 क्या आ गया, 1 × 10⁻³ × 10⁻², तो क्या आ गया, 10⁻5। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻5। तो आंसर क्या आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो क्लियर हो गया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखना, फिर क्या लिखना कि N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, फिर N2 तो निकालना होगा, फिर लिखना U1 किस सिस्टम में है, उसके कोरस्पोंडिंग MLT किस कैसे में, मतलब उनकी यूनिट्स क्या होंगी, फिर M2 L2 T2 उनकी यूनिट्स क्या होंगी, और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन आया, कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू में कितने जूल होते हैं। अब ये जूल तो तुमने फिर भी पढ़ा हुआ है। जूल क्या होता है, जूल इज द एसआई यूनिट फॉर एनर्जी और वर्क, एसआई यूनिट फॉर एनर्जी और वर्क।
पहले थोड़े प्लस वन में एंटर किया तो थोड़ी चीजें टफ लगेंगी, बट धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे उन चीजों के। और अर्ग क्या है? अर्ग इज द सीजीएस यूनिट फॉर एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब अगेन गिवन डाटा लिखो सबसे पहले। देखो N1 कितना है, किसको नोट करना है? 1 अर्ग को, तो N1 कितना हो गया? 1। N2 तो निकालना है। U1 किस सिस्टम में है? CGS में। U1 जो नॉन सिस्टम है, जो गिवन है, तो किसमें गिवन है? CGS में। और U2 किसमें कन्वर्ट करना है? SI में। तो इसमें M1 की वैल्यू CGS में किस यूनिट होगी? M1 की यूनिट क्या होगी? ग्राम, L1 की सेंटीमीटर एंड T1 की सेकंड, M2 SI में क्या होगा? kg, L2 मीटर एंड T2 किसमें मेजर होगा? सेकंड में। तो दोबारा इस पे आ जाओ, करते हैं कुछ और क्वेश्चन। अच्छा, इसका क्या लिखा था मैंने? डायमेंशन फॉर्मूला। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2। वही पिछले लेक्चर में बोला था कि डायमेंशन फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो a क्या आ गया? 1, क्योंकि m की पावर 1 है। b क्या आ गया? 2, c क्या आ गया? -2। करते हैं क्वेश्चन पे। ये डाटा लिख लिया, इसके बाद क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू N1 कितना है? 1। M1 किसमें है? ग्राम में। M2 kg की पावर a की पावर क्या है? 1। L1 किसमें है? सेंटीमीटर में। L2 किसमें है? मीटर में। पावर b की वैल्यू 2। T1 सेकंड, T2 सेकंड, -2। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? यहाँ फिर वो kg लिख देते हैं, बट M1 किसमें है? ग्राम में। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब हम CGS को SI में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो M1 ग्राम में और M2 kg में है। तो N2 इज इक्वल टू 1, 1 ग्राम अपॉन 1 kg में कितने ग्राम? 10⁻³ ग्राम। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻² पावर 2। ये तो कैंसिल हो गया, 1 की पावर एनीथिंग दैट इज 1। तो N2 इज इक्वल टू 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या होती है? साइन चेंज होता है। सिमिलरली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ क्या बनेगा? 10⁻² एंड ऊपर पावर कितनी है? 2। तो N2 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर -3 एंड -2 इंटू 2 दैट इज -4। जब पावर की पावर है तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो N2 क्या आ गया? 10 की पावर -7। इसका मतलब 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो ये आंसर आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू kg पर मीटर क्यूब, और ये गिवन है डेंसिटी। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 कितना गिवन है देखो इस क्वेश्चन में, किसको कन्वर्ट करना है? 13.6। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी? 13.6। N2 निकालना है। अब देखो U1 और U2। U1 के लिए देखो अब सिस्टम मेंशन नहीं है कि SI को CGS में करना है क्या, तो U1 के लिए हम M1 देखो किसमें दी है? ग्राम मास यूनिट है ना, तो M1 किसमें गिवन है? ग्राम में। और L1 किसमें गिवन है? देखो सेंटीमीटर में, है ना। मास ग्राम में दिया और लेंथ सेंटीमीटर में। M2 देखो U2 के लिए kg में और L2 मीटर में। अब बात आती है इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की। अब अगर यूनिट दी हो तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान होता है। देखो किसकी यूनिट है? ग्राम, मास की तो m, किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर, लेंथ की तो l, पावर क्या? -3, तो क्या आ गया? ml-3। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? ml-3। कंपेयर किससे करते हैं? इससे, मतलब m की पावर क्या? a इधर क्या है? 1, तो a की वैल्यू क्या होगी? 1। b l की पावर थी, यहाँ क्या है? -3। टाइम है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पे आ जाओ, पुट करते हैं डाटा। तो N2 इज इक्वल टू N1 कितना है? 13.6
M1 किसमें है? ग्राम में। अगर ये टेबल बनाया होगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। और M2 किसमें है? केजी में। पावर कितनी है? 1। L1 किसमें है? सेंटीमीटर में। L2 किसमें है? मीटर में। पावर कितनी है? -3। टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? c की पावर 0 है, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। तो N2 इज इक्वल टू 13.6 1 ग्राम 1 केजी में 10 रेज पावर 3 ग्राम की पावर 1 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 10 रेज पावर 2 सेंटीमीटर की पावर -3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो N2 इज इक्वल टू 13.6 पावर रेसिप्रोकल होकर माइनस साइन हो जाएगा, 10 रेज पावर -2 -3। तो N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज पावर -3। पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो -3 इंटू -2 इंटू -3 -6। तो N2 विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज पावर, सॉरी ये +6 हो जाएगा क्योंकि -2 इंटू -3, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 6 -3 + 6 दैट इज 3। तो N2 की वैल्यू क्या आई? 13.6 इंटू 10 की पावर 3। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 13.6 केजी पर मीटर, सॉरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है कन्वर्ट जी की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10 रेज पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी -2, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम -2 में। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसको। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सोल्व करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। अब न्यूटन तो सबने पढ़ा हुआ है कि एसआई यूनिट होती है, मीटर भी क्या है एसआई, केजी भी क्या है एसआई। तो जो यूनिट 1 है वो किस सिस्टम में दी हुई है? एसआई यूनिट सिस्टम में। और जो यूनिट 2 है ये डाइन हम पढ़ चुके हैं सीजीएस, सेंटीमीटर भी सीजीएस के लिए, ग्राम भी, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो पहली चीज तो पता लगी कि एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब U1 हो गया एसआई सिस्टम में और U2 हो गया सीजीएस सिस्टम में। अब N1 कितना दिया? N1 ये चीज होती है N1, बिकॉज N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 दिया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और N2 निकालना है। तो M1 किसमें हो जाएगा? SI है तो M1 विल बी इन केजी, L1 विल बी इन मीटर, T1 विल बी इन सेकेंड। U2 सीजीएस में तो M2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में एंड T2 सेकेंड में। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला की। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? होता है M-1 L3 T-2। बट कई बार इन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं आता, तो हम यूनिट की हेल्प से डायमेंशन फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे? देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स, पहले न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2। तो ये न्यूटन की जगह प्लेस किया हमने डायमेंशन फॉर्मूला में। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो क्या बनेगा? L स्क्वायर। केजी किसकी यूनिट है? मास की, तो क्या बनेगा? M-2। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? देखो m को करो, यहाँ पावर 1 M-2 क्या आएगा? M-1। L इंटू L स्क्वायर क्या बनेगा? L3 T-2। देखो ये आगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो यूनिट की हेल्प से भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, अब देखो MA-LB-TC था, मतलब M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। तो A की वैल्यू क्या आ गई? -1, B की वैल्यू क्या आ गई? 3, C की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो जैसे ये गिवन डाटा लिख लिया, इसका क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। देखते हैं करके, जो खुद ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को यहीं पे रोके और ट्राई करो, देखते हैं आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। अब देखना कि आंसर ठीक है नहीं। तो N1 क्या आ गया? 6.67 इंटू 10⁻11। M1 किसमें? केजी में। M2 किसमें है? ग्राम में। A की वैल्यू -1। L1 किसमें है? मीटर में। L2 किसमें है?
सेंटीमीटर में, b की वैल्यू 3, t1 किस में है सेकंड में, t2 किस में है सेकंड में, c की वैल्यू -2। ये तो कैंसिल बिकॉज कट के 1 आएगा, 1 की पावर एनीथिंग इज 1। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 1 kg में कितने ग्राम, 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर -1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 3। तो कैंसिल कैंसिल, तो क्या आया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू पावर क्या थी 3, यहाँ बाहर क्या है -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -3, 2 पावर क्या है 3 तो 10⁻6। तो सोल्व करो, -11 -3 -14 प्लस 6 -8, तो आंसर विल बी 6.67 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब आंसर को कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2 कि न्यूटन की सीधे से डाइन, मीटर की सेंटीमीटर, केजी की ग्राम। कई बार ऐसे भी रहता है कि ये ऐसे सिस्टम में दिया हुआ है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो बात एक ही है, यही सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अभी एक फोटो शो होगी तुम्हें, उसमें क्वेश्चन होंगे 6। तो पहले 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो 6 खुद ट्राई करना, देखते हैं कितने बजे ट्राई कर पाएंगे। और किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो पहले इस फोटो से सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। तो जो 5th क्वेश्चन है उसको ऐसे दिया हुआ है कि 100 जूल को कन्वर्ट करो, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है 20 सेंटीमीटर, मास की फंडामेंटल यूनिट है 250 ग्राम, टाइम की फंडामेंटल यूनिट है ½ मिनट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वैसे चलेंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चन में चल रहे थे, क्या था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n1 कितना दिया हुआ है 100, n2 हम निकालते हैं, u1 किस सिस्टम में है एसआई में, क्योंकि जूल एक ऐसा यूनिट है, किसकी ऐसी यूनिट, एनर्जी की या वर्क की। और u2 कोई नया सिस्टम बनाया है, चलो न्यू सिस्टम लिख देते हैं। अब एसआई सिस्टम है तो m1 किस में होगा kg में, l1 किस में होगा मीटर में, t1 किस में होगा सेकंड। न्यू सिस्टम में गिवन था, m किस में है देखो, m2 250 ग्राम, l2 किस में है 20 सेंटीमीटर, t2 किस में है ½ मिनट। ये डाटा कंप्लीट होगा, उसके बाद तो क्वेश्चन वैसे इजी होता है। तो इस चीज से डरना नहीं है, ये सेकंड सिस्टम दिया जिसमें कन्वर्ट करना है, तो u2 की जगह इसको लिख देंगे हम सिंपल। आप डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का पढ़ चुके हैं, क्या था अभी, mL2T-2, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 1, B 2, C -2। करते हैं अप्लाई, चलो कर देते हैं। तो n2 इज इक्वल टू n1 कितना हो गया 100, m1 देखो किसमें kg में, m2 250 ग्राम, a की वैल्यू 1, l1 मीटर में, l2 20 सेंटीमीटर में, पावर 2, t1 सेकंड में और t2 ½ मिनट में, पावर -2। अब इसको कट मत कर देना क्योंकि अब इसको काट के 1 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर सेकंड है नीचे मिनट। तो n2 इज इक्वल टू 100, 1 kg में कितने ग्राम 10⁻³ ग्राम अपॉन 250 ग्राम की पावर 1। अब मुझे कट करना है तो मैं 10⁻³ को क्या ले लेता हूँ 1000 ग्राम। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। दोनों तरीके से लिखो एक ही बात है, बट कट करने में इसमें इजी होगा तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। 20 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन ½ मिनट में कितने सेकेंड होंगे 30 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो ½ मिनट में 30 सेकेंड। कट कर दो 4, 5 और ये तो 1/30 है, तो सोल्व करना है। तो 100 इंटू में यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5 की पावर 2 और यहाँ 1/30 आया ना,
तो क्या मैं इसके लिख सकता हूँ 30 की पावर 2। देखो 30 की पावर, जिसको समझ नहीं आया वो देख लो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 30 की पावर -1 इंटू -2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो -1 इंटू -2, 30 की पावर क्या बन जाएगी, तो n2 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 इंटू 25। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो 100 इंटू 100 इंटू 900। सोल्व करना इजी हो गया क्योंकि 25 फोर 100, तो n2 क्या आ गया 9 इंटू 10 की पावर कितनी बन गई 6, तो 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6। तो इसको लिखेंगे कैसे 1 जूल इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 6 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे आंसर में। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी की तरह क्वेश्चन है, तो सेम मेथड से ट्राई करना। सबसे पहले n1 n2 लिखना, फिर देखना u1 किस सिस्टम में है, u2 किस में है, उसके फिर उससे क्या आ जाएगा m1 l1 t1 किस यूनिट मेजर हो रहे हैं, m2 l2 t2 किस में मेजर हो गए, फिर लिखना डायमेंशन फॉर्मूला, फिर a b c की वैल्यू, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। तो अभी फोटो अपलोड हुई है जो, उसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 दोबारा ट्राई कर लेना, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार चीजें इजी लगेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।